कौन सोच सकता था कि एक साधारण सा दूध का डब्बा जो हम रोजाना देखते हैं वह रे के हाथों में आते ही जेल तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। कहानी की शुरुआत इसी अजीब और जीनियस मोमेंट से होती है। जैसे ही रे ने उस दूध के डिब्बे को फाड़ा, उसमें से एक पतली चमकदार प्लास्टिक की शीट बाहर निकली। ये कोई कूड़ा नहीं था, ये रे की आजादी की चाबी थी। मौका मिलते ही, जब आसपास कोई नहीं देख रहा था, उसने उस शीट को जेल के गेट पर लगे इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड लॉक के ऊपर बड़ी सावधानी से चिपका दिया। थोड़ी देर बाद जब गार्ड आया और उसने दरवाजा खोलने के लिए कीपैड पर पासवर्ड टाइप किया, तो उसकी उंगलियों के निशान उस प्लास्टिक शीट पर छाप गए। गार्ड के जाने के बाद रे ने वापस वो शीट निकाली। अब उसके पास फिंगरप्रिंट्स थे। सही कोड पता करने के लिए रे ने एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल किया, मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा गहरे छपे हुए थे उनका कॉम्बिनेशन ट्राई करके उसने झट से सही पासवर्ड ढूंढ निकाला। लेकिन पासवर्ड मिलना तो बस पहली जीत थी, असली चुनौती अभी बाकी थी। गेट के बाहर हाथ कैसे पहुंचाया जाए ताकि कोड टाइप किया जा सके। रे का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था। उसने सेल में पड़े टॉयलेट पेपर को पानी में भिगोया और उनकी छोटी छोटी गोलियां बनाई। फिर उनमें टूथपेस्ट मिलाकर एक चिपचिपा मिक्सचर तैयार किया। एक बड़े कागज की शीट में इन्हें लपेटकर उसने एक अनोखा लंबा और चिपचिपा हथियार बनाया जो दूर से ही कीपैड को दबा सके। लेकिन ये सब करने के लिए उसे सीसीटीवी कैमरास की नजरों से बचना था। रे ने पहले ही गार्ड की रूटीन का बारीकी से स्टडी कर लिया था। उसने नोट किया था कि हर बार जब गार्ड उसे सेल में बंद करके जाता है, वो बाहर सिगरेट पीने और टाइम पास करने चला जाता है। इस दौरान मॉनिटरिंग रूम ठीक 7 मिनट के लिए खाली रहता था। यही 7 मिनट रे का सबसे बड़ा और आखिरी मौका था। रे का मानना था कि दुनिया की किसी भी जेल से भागने के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी होती हैं: गार्ड्स की रूटीन, जेल का ढांचा, बाहर की मदद। रे ने पहली 2 चीजों पर पूरी पकड़ बना ली थी। उसने जेल के पास एक कमजोर जगह ढूंढ निकाली थी, एक फायर स्टेशन जो जेल की दीवार से सटा हुआ था। सब कुछ दिमाग में सेट करने के बाद उसने अपने प्लान को एक्शन में लाना शुरू किया। प्लान के मुताबिक उसने जानबूझकर एक दूसरे कैदी पर हमला किया और उसे घायल कर दिया। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। गार्ड्स ने उसे सजा के तौर पर ब्लैक सेल में डाल दिया। जब गार्ड उसे खाना देने आया तो रे ने चुपके से वो कागज की गोली छोटी खिड़की के ताले फंसा दी, जिससे वो लॉक पूरी तरह बंद नहीं हुआ और आसानी से खुल गया। वहाँ का पासवर्ड सिर्फ 4 डिजिट्स का था, जिसे रे ने चुटकियों में क्रैक कर लिया। ब्लैक सेल से निकलते ही वो सीधा मॉनिटरिंग रूम गया। वहाँ उसने सिस्टम को हैक किया और कैमरास पर 1 मिनट पुराना फुटेज चला दिया ताकि गार्ड्स को लगे कि रे अभी भी सेल के अंदर है। इसके बाद उसने फायर स्टेशन से जुड़ी वेंटिलेशन पाइपलाइन को खोज निकाला। जब गार्ड्स बाहर सिगरेट पीने में व्यस्त थे, रे उस तंग और मैली पाइप के रास्ते रेंगता हुआ बाहर निकल गया। बाहर उसकी साथी पहले से ही तैयार थी। उसने ध्यान भटकाने के लिए एक छोटी कार में ब्लास्ट कर दिया, जिससे फायर अलार्म बज उठा। गार्ड्स ने हड़बड़ाकर सीसीटीवी फुटेज चेक की, लेकिन पुरानी फुटेज चलने की वजह से सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। इस बीच रे फायर स्टेशन में दाखिल हो चुका था। उसने जल्दी से एक फायर फाइटर की वर्दी चुराई और फायर ट्रक के नीचे चेसिस में छुप गया। अफरा तफरी का फायदा उठाकर वो ट्रक के साथ घटना स्थल तक पहुंचा और वहां से अपनी साथी की गाड़ी में बैठकर साफ बच निकला। यहाँ मूवी में खुलासा होता है कि रे कोई मामूली क्रिमिनल नहीं था। उसका असली काम जेल्स की सिक्योरिटी सिस्टम को टेस्ट करना था। असल में वो एक बड़ी सिक्योरिटी कंपनी का ऑनर था। वो नकली कैदी बनकर जेल्स में घुसता, वहाँ की कमियां ढूंढता और फिर भागकर ये प्रूफ करता था कि उस जेल की सिक्योरिटी में सुधार की जरूरत है। लोग कहते थे कि ये बंदा किसी भी जेल को एस्केप कर सकता है, चाहे वो कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। एक दिन CIA के लोग उसके पास आए। उन्होंने कहा कि रे को एक बहुत कड़ी और खुफिया जेल में जाना होगा, जिसका नाम या लोकेशन किसी को बताने का ऑर्डर नहीं था। इस जेल का नाम था द टूम। ये मिशन बहुत खतरनाक था, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो रे का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। रे मान गया, क्योंकि उसे लाखों डॉलर का ये ऑफर वर्थ इट लगा। उन्होंने रे को एक नई पहचान दी और एक सीक्रेट एग्जिट कोड दिया। अगर हालात बिगड़ जाएं, तो रे ये कोड बोलकर मिशन खत्म करवा सकता था। जाने से पहले उन्होंने उसके शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी इंजेक्ट किया ताकि वो उस पर नजर रख सकें। जल्दी ही वो दिन आ गया जब उसे जानबूझकर अरेस्ट होना था, लेकिन अचानक कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया। उन्होंने रे को सीधा इलेक्ट्रिक शॉक दिया। इससे पहले कि रे को कुछ समझ आता, उन्होंने एक नाइफ से उसके हाथ से वो ट्रैकिंग डिवाइस निकाल दिया और उसे बेहोश कर दिया। जब रे की आंखें खुली तो उसने खुद को एक ऐसी जगह पाया जो उसने सपने में भी नहीं सोची थी। ये जेल एकदम अजीब थी। यहाँ हर रूम, हर सेल कांच का बना हुआ था। हर जगह कैमराज लगे हुए थे। उसके आसपास सभी कैदियों को भी ऐसे ही 24 घंटे सुपरविजन में रखा गया था। सबसे डरावनी बात ये थी कि ये जेल पूरी तरह से हवा में लटकी हुई थी, जिससे कोई भी कैदी जमीन खोदकर भागने का सोच भी न सके। ये देखकर रे को तुरंत समझ आ गया कि वो एक बहुत बुरी सिचुएशन में फंस चुका है। वहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलने के लिए उसने जेलर को बुलाया और अपना सीक्रेट एग्जिट कोड बोला। लेकिन जेलर एक टेढ़े दिमाग का आदमी निकला। उसने कोड सुनकर भी अनसुना कर दिया और रे को वापस बंद कर दिया। अब यहाँ ये राज सामने आता है कि जेलर किसी ऐसे आदमी से मिला हुआ था जो रे का दुश्मन था और वो चाहते थे कि रे इस जेल में हमेशा के लिए सड़ता रहे। कुछ देर बाद रे ने नोट किया कि यहाँ के गार्ड्स पूरी तरह से हैवी वेपन्स से लैस हैं और चेहरे पर काले मास्क लगाकर घूमते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। गार्ड्स की संख्या भी कैदियों से कई गुना ज्यादा थी। जब उनका मन करता वो किसी को भी मारने या पीटने लग
जाते। वहीं कैदियों को टॉर्चर करने के लिए एक भयानक कमरा बनाया गया था जिसे द बॉक्स कहते थे। वहाँ अंदर जाते ही तेज हेलोजन लाइट से आंखें चौंधिया जाती थीं। इसके अलावा वहाँ का तापमान इतना बढ़ा दिया जाता था कि इंसान गर्मी से पागल हो जाए। लेकिन रे हार मानने वालों में से नहीं था। इतने दर्द के बावजूद वो उस टॉर्चर रूम की जांच पड़ताल करने लगा। तभी उसकी नजर फर्श पर लगी एक स्टील प्लेट पर पड़ी जो कीलों से जुड़ी हुई थी। उसी मोमेंट उसके दिमाग में एक आइडिया आया। बाहर निकलने के बाद उसने प्लान बनाना शुरू किया। अब जेल से बाहर निकलने के लिए उसे किसी साथी की जरूरत थी। जैसे ही उसने जेल में अपनी पहचान बनानी शुरू की, तभी टायसन नाम का एक आदमी उससे दोस्ती करने आ गया। रे ने उससे कहा कि मुझे एक चमकदार आयरन शीट चाहिए जो रोशनी को रिफ्लेक्ट करे। अगर तुम मुझे ये लाकर देते हो तो हमारी दोस्ती पक्की समझो। इसके बाद टायसन सीधा जेलर के पास पहुंच गया और उससे जानबूझकर झगड़ा किया ताकि जेलर गुस्से में आकर उसे मारे। इसी हाथापाई के बीच टायसन ने चालाकी से उस कमरे का एक ड्रेन कवर निकाल लिया। काफी मार खाने के बाद टायसन ने वो कवर रे के हवाले कर दिया। रे को लगा ये आदमी तो काफी शातिर खिलाड़ी निकला। टायसन से इम्प्रेस होकर रे ने अपनी असली पहचान बता दी कि वो एक प्रोफेशनल जेल ब्रेकर है। इसी के साथ रे ने अपना एनालिसिस भी बताया। उसने कहा इस जेल का स्ट्रक्चर वर्टिकल है, जिसका मतलब ये शायद अंडरग्राउंड बनाई गई है। असल में जब रे टॉर्चर रूम में था तो उसने जमीन के नीचे से पानी की आवाजें सुनी थी, जिसका मतलब वहाँ एक पानी की पाइपलाइन हो सकती है जिससे उन्हें भागने का रास्ता मिल सकता है। इस सब के बाद टायसन ने जानबूझकर जेल के गुंडे मार्को ब्रदर्स से पंगा ले लिया। उधर रे ने खाने की एक रोटी को हथेली में छिपा लिया। फिर जैसे ही मार्को के आदमियों ने जेल में मारपीट मचाई, प्लान के अकॉर्डिंग रे और टायसन दोनों को टॉर्चर रूम में डाल दिया गया। वहाँ पहुँचते ही रे ने फौरन वो ड्रेन कवर निकाला। उसने कवर को ऐसे पकड़ा कि ऊपर लगी लाइट्स की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर सीधा फ्लोर की कीलों पर पड़े। देखते ही देखते हाई टेम्परेचर की वजह से स्टील गर्म होकर पिघलने लगा और वो कीलें डीली पड़ गईं। एक एक करके कुछ ही सेकंड्स में उसने सभी स्क्रूज निकाल ली और फ्लोर प्लेट को हटा दिया। फिर उसने रोटी का टुकड़ा मुंह में डालकर टायसन को इशारा किया ताकि वो गार्ड का ध्यान अपनी तरफ खींचे। टायसन ने अपना ड्रामा शुरू कर दिया। जोर जोर से चिल्लाने लगा जिससे गार्ड का ध्यान भटक गया। वहीं रे ने तुरंत वो गीली रोटी सीसीटीवी कैमरे के लेंस पर चिपका दी ताकि अंदर की फुटेज न दिखे। रे फ्लोर के नीचे उतर गया और पाइपलाइन में चढ़ते हुए आगे बढ़ने लगा। अंधेरा था, तंग रास्ता था, लेकिन बदकिस्मती से रास्ते में गलती से एक तार टूट गया जिससे पानी तेजी से बाहर आने लगा। रे जैसे तैसे ऊपर की तरफ बढ़ा। आखिरकार जब वो ऊपर पहुंचा और उसने हैच खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये जेल जमीन के नीचे नहीं बल्कि समुद्र के बीचों बीच पानी के एक विशाल जहाज में थी। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, दूर दूर तक कोई जमीन नहीं। वहाँ से भाग पाना नामुमकिन था। इस बीच पानी लीक होकर जेल के अंदर भरने लगा, जिसकी वजह से टॉर्चर रूम के कैदियों को निकालना पड़ा। खुशकिस्मती से रे गार्ड्स की नजरों से छिपकर टाइम पर वापस सेल में आ गया और बच गया। दूसरी ओर एक नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। असल में जेलर को फर्श पर छोड़ी गई वो कीलें मिल गईं, जिससे वो समझ गया कि रे ने जेल तोड़ने की कोशिश की है। इसके बाद जेलर ने फौरन एक आदमी को कॉल लगाया। यहाँ ये राज खुला कि रे को इस जेल में फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बिजनेस पार्टनर लेस्टर निकला। लेस्टर ने कंपनी के पैसे और लालच में आकर ये साजिश रची थी ताकि रे कभी वापस न आए और वो कंपनी का मालिक बन जाए। अब अगले दिन से रे के ऊपर टॉर्चर के बादल मंडराने लगे। जब भी वो सोने की कोशिश करता, गार्ड्स उसे जगा देते, तेज लाइट्स मारते और उसे खूब मारते पीटते। कई दिन बीत गए। रे पूरा दिन बेहोशी और थकान में रहता। आखिरकार उसकी हालत देखकर गार्ड्स उसे रोज मेडिकल रूम ले जाने लगे। कुछ दिनों बाद जब टॉर्चर का सिलसिला थोड़ा कम हुआ, रे ने फिर से प्लान बनाना शुरू किया। खाना खाने के बहाने वो टेबल के नीचे चोरी छिपे एक दिशा बताने वाला डिवाइस बनाने लगा। इसी दौरान उसने दुश्मन कैदियों के लीडर मार्को से मिलकर उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। अब रे, टायसन और मार्को तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान के हिसाब से मार्को ने जेलर से झूठ बोला कि मेरे पास खुफिया जानकारी है जो मुझे ऊपर डेक पर जाकर देनी है। जेलर लालच में आ गया और उसे डेक पर जाने की परमिशन दे दी। वहाँ पहुँचते ही मार्को ने रे के बनाए हुए डिवाइस से सूरज की रोशनी और दिशा को मेजर करना शुरू कर दिया। मगर रे के लिए इतना काफी नहीं था। रे ने एक बहुत साइंटिफिक चीज नोटिस की थी। उसने देखा कि जब वो फ्लश करता है तो पानी घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है। उसने कंक्लूड किया कि वो अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। फिर एक नए आए कैदी से पूछने पर पता चला कि अभी नवंबर का महीना चल रहा है। रे ने हवा की नमी और अपने बॉडी टेम्परेचर को ध्यान में रखकर अनुमान लगाया कि वहाँ का तापमान जरूर मोरक्को कोस्ट के आसपास का होगा। इतनी मशक्कत और साइंस लगाने के बाद उन्होंने शिप की क्लियर लोकेशन पता लगा ही ली। हालांकि लोकेशन पता होने के बावजूद वे वहाँ से निकलते कैसे? तभी टायसन ने कहा, अगर हम किसी तरह से बाहर मौजूद मेरे आदमियों तक मैसेज भेज सकें तो हमें यहाँ से निकलने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। उसकी बातें सुनकर रे को लगा कि इस जेल का डॉक्टर शायद उनकी मदद कर सकता है, क्योंकि वो रे के प्रति सिंपैथेटिक था। उन्होंने एक प्लान बनाया जिसके अकॉर्डिंग टायसन ने जानबूझकर रे पर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया ताकि वो डॉक्टर के पास जा सके। रे ने डॉक्टर को अपनी सच्चाई बताई और ये भी बताया कि डॉक्टर ने जो कसम खाई थी लोगों को बचाने की, ये जेल उसके खिलाफ है। डॉक्टर मान गया। उसने गुप्त रूप से रे का मैसेज टायसन के आदमियों को भेज दिया। सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी रात को जेलर ने देखा कि रे अपने सेल की दीवार पर कुछ टैप कर रहा है। असल में ये
मोर्स कोड था। जब जेलर ने इसे डिकोड किया तो लिखा मिला, कल सुबह ब्लॉक सी में दंगा होने वाला है। ये देखकर जेलर के पसीने छूटने लगे। उसने तुरंत ब्लॉक सी में 3 गुना सिक्योरिटी बढ़ा दी। अब उसे कौन बताए कि ये तो रे का मास्टर प्लान था। असली दंगा ब्लॉक सी में नहीं बल्कि उनके अपने ब्लॉक में होने वाला था, जहाँ अब सिर्फ 2 गार्ड्स ही बचे थे। अगली सुबह होते ही रे और टायसन ने अपना खेल शुरू किया। 2 गैंग्स आपस में भिड़ गए। इस हंगामे का फायदा उठाकर रे, टायसन और मार्को वहाँ से भाग निकले। भागते भागते रे कैमरा के सामने आया और जेलर को चिढ़ाते हुए स्माइल दी। गुस्से में आकर जेलर ने शिप के सभी गेट्स को लॉक करवा दिया। तीनों दोस्त वेंटिलेशन पाइपलाइन के रास्ते जेल की छत की तरफ चढ़ने लगे। जब वो डेक के बिल्कुल पास पहुंचने वाले थे तो उनका रास्ता एक इलेक्ट्रॉनिक गेट से बंद हो गया। इसे खोलने का बस एक ही रास्ता था, पूरे जेल का पावर ऑफ करना। ये जोखिम भरा काम रे ने अपने जिम्मे लिया। वहीं दूसरी तरफ जेलर ने मोशन डिटेक्टर्स के जरिए उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली और सारे गार्ड्स उनके पीछे लग गए। भागने के दौरान मार्को को गोली लग जाती है। वो समझ जाता है कि उसका जिंदा बचना अब मुश्किल है, इसलिए वो अपने साथियों को भागने को कहता है और अकेले ही दरवाजे पर खड़ा होकर गार्ड्स को रोकने लगता है। अपनी जान देकर उसने रे और टायसन को वक्त दिया। जैसे तैसे रे नीचे पावर रूम तक पहुंचा और मेन स्विच खींचकर पूरे शिप की पावर ऑफ कर दी। पावर जाते ही मैग्नेटिक लॉक्स खुल गए। ऊपर गेट खुलते ही टायसन तुरंत डेक पर पहुंच गया। खुशकिस्मती से वहां टायसन के आदमियों का हेलीकॉप्टर पहुंच चुका था और वो रस्सी नीचे फेंक रहे थे। लेकिन टायसन एक वादा निभाने वाला इंसान था। वो रे को अकेला छोड़कर कैसे जाता। उसने हेलीकॉप्टर से भेजी गई मशीन गन उठाई और सामने आने वाले गार्ड्स पर गोलियां चलानी शुरू कर दी ताकि गार्ड्स उसे ढूंढ न सकें। ये देखकर जेलर ने तुरंत आदेश दिया कि शिप की पावर दोबारा रीस्टार्ट करो। जैसे ही पावर आई, पंप्स चलने लगे और जिस टैंक में रे छुपा था वो पानी फ्लश होने लगा। रे पानी के बहाव के साथ सीधा समुंदर में जा गिरा। रे का दिमाग देखकर जेलर के तो होश ही उड़ गए थे, लेकिन जेलर अभी भी डेक पर मौजूद था और रे को मारने की कोशिश कर रहा था। टायसन ने एक पिस्तौल रे की तरफ फेंकी। रे ने हवा में ही पिस्तौल कैच की और पानी में तैरते हुए एक परफेक्ट निशाना लगाया। उसने जेलर को नहीं बल्कि जेलर के पीछे रखे ऑयल ड्रम्स पर गोली मारी और एक जबरदस्त धमाका हुआ और जेलर वहीं आग में घुलकर खत्म हो गया। हेलीकॉप्टर ने रस्सी नीचे फेंकी और रे को ऊपर खींच लिया। वे दोनों वहां से उड़कर सीधा अफ्रीकन कोस्ट पर पहुंच गए। अचानक सामने से एक गाड़ी आई। उस गाड़ी में से एक लड़की उतरी। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि जेसिका निकली, वही CIA एजेंट जिसने शुरू में रे को ये मिशन ऑफर किया था। रे को लगा कि ये उसे धोखा देने आई है। तब टायसन ने हंसते हुए कहा, मिलो, ये मेरी बेटी है। तब रे को पूरी बात समझ आई। ये सारा प्लान टायसन की बेटी का था। जेसिका ने अपने पिता को बचाने के लिए रे को हायर किया, उसे जेल में भिजवाया ताकि रे की चालाकी और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके वो अपने पिता को उस नरक से निकाल सके। बदले में रे को मुंह मांगी रकम और उसके धोखेबाज पार्टनर लेस्टर से निपटने का मौका मिल गया। आखिरकार रे के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एस्केप प्लान की पूरी कहानी? मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।